लेकिन आज का जो ये निर्वाण का दिवस है, सचमुच तो ज्ञान और वैराग्य का दिवस है। क्योंकि भगवान ने निर्वाण कोई भोग भोगते हुए प्राप्त नहीं किया था, कुछ मिष्टान्न खाते हुए प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वास्तव में सारे भोगों से विरक्त होकर, सारे जगत से विरक्त होकर, केवल एक अपने अनमोल शुद्ध चैतन्य में अपनी स्थापना करके भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। और वही संदेश भगवान हमें दे गए थे। भगवान की वाणी में कोई भोगों की बात नहीं आती, भगवान की वाणी में कोई जगत के आकर्षणों की, मनोरंजन की बात नहीं आती, लेकिन भगवान की सारी वाणी हर प्राणी के भीतर जो शुद्ध चैतन्य भगवान के रूप में विद्यमान है, उसका यशोगान करती हुई सभी तीर्थंकरों की वाणी चलती। इसलिए आज का निर्वाण पर्व वास्तव में ज्ञान और वैराग्य का दिवस है। लेकिन जैसे हम लोगों के हाथ में आकर सभी पर्वों की दुर्दशा हुई है, उसी प्रकार आज निर्वाण पर्व की भी दुर्दशा हुई है। और यह निर्वाण पर्व लोकोत्तर निर्वाण पर्व, लोकोत्तर निर्वाण पर्व वह लौकिक दीपावली का रूप लेकर संपूर्ण रूप से बदल गया है। इतना बदला है कि हम केवल प्रातः काल भगवान महावीर को निर्वाण मोदक चढ़ाकर छुट्टी ले लेते हैं। हमको याद तो केवल अपने घर की और अपने बाजारों की रहती है, अपनी दुकानों की रहती है, अपनी फैक्ट्रियों की रहती है, अपने व्यवसाय की रहती है। भगवान को तो याद केवल पूजा के समय कर लेते हैं, और इसके बाद तो केवल मिठाइयाँ बनाने में, मिठाइयाँ खाने में, मनोरंजन करने में, लोगों को हंसने में और हंसाने में हमारा दिन व्यतीत होता है। सचमुच तो भगवान का विरह सुनते ही हमारी आंखों से आंसू की धारा बहनी चाहिए। जैसे उस समय, अरे देवों को भी, हम तो मनुष्यों की बात करते हैं, देव भी तो भगवान के समशरण में आते थे और भगवान की उस दिव्य वाणी को सुनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते थे। तो देव भी विरह में लीन हो गए। मनुष्य तो उस समय के जो 3-3 बार भगवान की वाणी सुनते थे, तो वो वाणी अब सुनने को नहीं मिलेगी। वो अमृत, उस अमृत का हम जो पान करते थे, भोजन हमारा अमृत नहीं, भोजन हमारा खाद्य नहीं। सचमुच तो उस चैतन्य के आसपास घूमने वाली भगवान की वाणी और उस चैतन्य, हमारे चैतन्य का दर्शन कराने वाली वो वाणी, वो हमारा नित्य का भोजन थी, जो 3-3 बार हमको मिलता था, और अब वो एक बार भी हमको नहीं मिलेगा। और 84,000 वर्ष के लिए ये भारत, ये सौभाग्यवती, भगवान की वाणी से सौभाग्यवती, भगवान को पाकर सौभाग्यवती हुई ये वसुधा 84,000 वर्ष के लिए विधवा हो गई। 84,000 वर्ष हुए नहीं। अरे भगवान महावीर के निर्वाण को 2532 वर्ष हुए, और ये 2533वां वर्ष आज शुरू हुआ है, निर्वाण वर्ष। और अभी तो पंचम काल के 21,000 वर्ष में से 2533 वर्ष गए हैं। इसके आगे जो दुखमा काल, छठा काल आने वाला है अवसर्पणी का, वो 21,000 वर्ष का है। इसके बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा, और उसमें दुखमा काल से उसका प्रारंभ होगा। वो दुखमा काल 21,000 वर्ष का, फिर उसके बाद दुखमा काल 21,000 वर्ष का,
उसके बाद दुखमा सुखमा जो तीसरा काल आएगा, उसमें पहले तीर्थंकर सैनिक महाराज होंगे। तो कितने हजार वर्ष के लिए भारत की वसुधा ये विधवा हो गई, अभागिनी हो गई, इसका सौभाग्य लुट गया। अरे हमारे भाग्य फूट गए। देखा जाए तो आज तीर्थंकर की वाणी से ये भारत की वसुधा इतने वर्षों से वंचित है और इतने वर्षों तक और वंचित रहेगी। और मोक्ष मार्ग तो खुला है, लेकिन मोक्ष बंद ही हो गया। कितना नुकसान हुआ है, कितना खोया है हमने। सचमुच आज के दिन उस चैतन्य के अपने चैतन्य तत्व के रूप में एक निधि जो भगवान हमको दे गए हैं, उसका मिलना तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन भगवान से वंचित रहना, भगवान को इतने हजार वर्षों के लिए खो देना, आगे किसी तीर्थंकर का 84,000 वर्ष तक नहीं होना, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सचमुच तो भगवान का विरह होते ही और लोग रोए, लोगों के आंसू की धाराएं थमी नहीं, लोगों ने मिठाइयां नहीं खाई पर उपवास किया। और वह शोक क्या केवल एक दिन के लिए मनाया गया? भले ही उस दिन प्रातःकाल भगवान का निर्वाण हुआ और सायंकाल गौतम गंधर को, इंद्रभूति गौतम जो थे, उन गौतम गंधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह किंचित प्रसन्नता का विषय अवश्य है। लेकिन गौतम गंधर भी 3 दिन के लिए तिरंगा झंडा झुका दिया जाता है। अरे 3 लोग के नाच चले गए और हमारी शर्म खो गई कि हम दुकानें सजाते हैं, हम अपने मकान सजाते हैं, हम अपने शरीर को सजाते हैं, हम मिठाइयाँ बनाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम मिठाइयाँ खिलाते हैं और हम अनेक प्रकार के समारोह करते हैं। शायद हमारी शर्म बिल्कुल खो गई है, हमारे हृदय में अध्यात्म खो गया है और केवल लोक रंजन, केवल मनोरंजन हमारे पास रह गया है कि जो हमको स्वर्ग तक नहीं पर नरक ले जाने वाला है। ये वास्तविक निर्वाण की कथा है। इसलिए यह जो निर्वाण पर्व जो भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में विख्यात था, उसको हमने लौकिक दीपावली के रूप में बदल दिया है। और वो लौकिक दीपावली केवल पापारंभ का साधन है। क्या करते हैं हम, कौन सा पुण्य कार्य करते? अरे पुण्य कार्य तो नहीं, लेकिन सचमुच तो उस लौकिक दीपावली के मनोरंजन से प्रभावित होकर और लोक की अभिलाषाओं के द्वारा, लौकिक पदार्थों की अभिलाषाओं के द्वारा, व्यवसाय की अभिलाषाओं के द्वारा हम दुकान जाकर भी भगवान की पूजा करते हैं, दुकान जाकर, और वहां अनेक प्रकार का समारंभ करते हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि आज के बड़े बड़े विद्वान वो इस बात को नहीं सोच सके कि ये जो भगवान महावीर का निर्वाण पर्व है, ये हमारे लिए कोई खुशियों का दिन नहीं पर सचमुच आंसू बहाने का पर्व है और आंसू बहा बहा कर अपने चैतन्य की याद करने का पर्व है। ये पर्व मनोरंजन का पर्व और खुशियों का पर्व लौकिक दीपावली की तरह नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तो आज के बड़े बड़े विद्वानों ने, अभी हमने भगवान महावीर की विद्वान वृंदावन जी कृत जो पूजा पढ़ी, उस पूजा में क्या हमने कहीं भी ये पाया दीपावली नाम पाया है? उसमें दीपावली नाम? अगर आज के दिन
दीपावली पूजन की जाती होती अलग से, भगवान महावीर की पूजन तो अलग, और दीपावली पूजन सायंकाल भगवान महावीर का फोटो रखकर, जिनवाणी रखकर 8 द्रव्य से अपनी दुकानों पर की जाने वाली दीपावली की पूजन अलग। वो भी यदि होती तो वृंदावन जी जरूर इस पूजा के साथ वो पूजा लिखते, लेकिन वो पूजा नहीं लिखी गई। ये तो आज के विद्वानों के मस्तिष्क पर मुझे भी हैरानी होती है। मैं भी विचार करता हूँ ये क्या अनर्थ उन्होंने किया है। ये ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप का मार्ग आज के विद्वानों ने इन पूजा की जिन पुस्तकों में, जिन वाणियों में लिखा है, उसमें भगवान महावीर की पूजन अलग और दीपावली पूजन अलग, और उस दीपावली पूजन का सारा सामान, ये चौकी, ये पाटे, ये जिनवाणी की पुस्तक, ये भगवान महावीर का फोटो और ये सारी सामग्री दुकान पर रखना, दुकान पर सारा कुटुंब जाना, वहाँ पर भगवान महावीर और जिनवाणी की पूजन करना, उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करके, और बही खाते खोलकर उन पर ये स्वस्तिक बनाना, उनमें भगवान महावीर की जय इत्यादि लिखना, ये ग्रहित मिथ्यात्व का मार्ग आज के विद्वानों ने उल्टा खोला। अरे भगवान महावीर के निर्वाण पर्व का रहस्य न बताकर, और उस निर्वाण में होने वाले वायुमंडल में कैसे आंसू लोगों ने बहाए उस समय। अरे देव भी शोक से आकुल व्याकुल हो गए। अरे अंतिम तीर्थंकर जिसके बाद कोई तीर्थंकर होने वाला नहीं है, ऐसा महावीर परमात्मा केवल 72 वर्ष की आयु में निर्वाण चला गया। ओह, ये निर्वाण का मार्ग ही, ये निर्वाण मुक्ति ही बंद हो गई। कैसा हमारा भाग्य है। इस प्रकार देवों ने भी वास्तव में कोई विशेष खुशियां नहीं मनाई। अरे कोई गौतम को केवल ज्ञान होने के उपलक्ष्य में अगर उन्होंने रत्न दीपक जला भी दिया हो तो जला दिया होगा। हमारे पास तो ये तेल के दीपक केवल हिंसा के साधन होते हैं, और इनकी आवलियां करके, इनकी पंक्तियां बनाकर हम जो अपने घरों पर और अपनी दुकानों पर जो साज सज्जा करते हैं, ये सारे नरक के साधन हैं। इनमें पुण्य भी नहीं होता। शुद्धात्मा की बात, शुद्धात्मा की चर्चा, शुद्धात्मा का चिंतन, वो बात तो बहुत दूर चले गई। लेकिन सचमुच इन पाप कर्मों से पाप का बंद होकर नरक का द्वार खुलता है। ऐसा व्यक्ति, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग भी नहीं जा सकता, उसको स्वर्ग भी नहीं होगा। निर्वाण की बात, भगवान मेरे हृदय में सदा बसो जब तक मैं मोक्ष नहीं जाऊं। अरे तेरा तो मोक्ष होने वाला ही नहीं है, तू कहाँ की बात करता है। जो दीपावली, तो ये तो हमारे निर्वाण पर्व की दशा है जो आज के विद्वानों ने बिगाड़ी। पहले के विद्वानों ने कभी भी ये साहस नहीं किया, क्योंकि वो तो विवेकी, ज्ञानी, धर्मात्मा, शुद्धात्मानुभूति संपन्न होते थे और जानते थे, दूरदृष्टा होते थे, दूरदर्शी होते थे। इसलिए वे ये काम नहीं कर सकते थे कि सचमुच भगवान महावीर का निर्वाण होने पर लोग खुशियां कैसे मना सकते हैं। अरे आज के दिन, आज इस अमावस्या के दिन, निर्वाण पर्व के दिन, अगर हमारे परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो क्या हम मिठाइयां बनाएंगे? क्या हम मिठाइयां खिलाएंगे? क्या हम दुकानें सजाएंगे? क्या करेंगे? तो 3 लोग का नाच चले जाने पर हम दुकानें सजाते और अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और वस्त्र आभूषण पहनते हैं। ये स्त्रियां तो श्रृंगार आज ही करती हैं। स्त्रियों का श्रृंगार तो आज ही होता है।
अरे आज का दिन तो केवल स्त्रियों के लिए सफेद साड़ी पहनने का है, केवल सफेद साड़ी, और पुरुषों के लिए भी केवल सात्विक वस्त्र पहनने का दिन है, विरह का दिन है, खुशी का दिन नहीं। गौतम को केवल ज्ञान हुआ, इतनी सी प्रसन्नता हमको हो सकती है, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के आगे वो खुशी भी कपूर हो जाती है, चली जाती है। इसीलिए लोगों ने तो सचमुच किसी को निमंत्रित नहीं किया, किसी और कोई मिठाई घर में नहीं बनाई, वरन रो रो कर उपवास किया। ये महावीर के निर्वाण पर्व की वास्तविक कथा है। मुझे आश्चर्य होता है जब विद्वान इस भगवान महावीर के पर्व को दीपावली पर्व मानकर पहला अनर्थ तो यह करते हैं, जैसे हम दशलक्षण पर्व को पर्युषण पर्व मानते हैं, ये अनर्थ करते हैं। ये भी महान गणित मिथ्यात्व का सेवन है, दशलक्षण पर्व को पर्युषण पर्व कहना। उसी तरह भगवान महावीर के पर्व को लौकिक दीपावली बनाकर और दुर्गति का रास्ता खोलना, ये वास्तव में विद्वानों के चिंतन का विषय है।